नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका टेंस का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया होंगे जी, शानदार होंगे, मस्त होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं टेंस, इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक। अगर मैं बोलूं तो सबसे लेंदी टॉपिक भी है। इवन ये ऐसा टॉपिक है जो एक एक महीने तक चल जाता है, इस पर पीएचडी की जा सकती है, इतना लंबा टॉपिक है। हालांकि हम इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब है हम एग्जाम पॉइंट से रिलेटेड बातें पढ़ेंगे, बस फालतू की बातें हम नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट बातें कोई नहीं छोड़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नहीं छोड़ेंगे, और फालतू के टॉपिक्स पर हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई कैसे हैं आप सब लोग, और ऑडियो विजुअल अगर क्लियर है तो मैं करता हूं अपना सेशन शुरू। बताओ जी। जी राम राम जी। जी ऑडियो विजुअल क्लियर है? ऑडियो विजुअल क्लियर है? एक बार मुझे इतना बता दीजिए। बिल्कुल, आप एसएससी फाउंडेशन बैच से आंख बंद करके वोकैब कर सकते हो। वही वोकैब मैं आपको यहां कराने वाला हूं, वही वोकैब कराने वाला हूं, खुल के बता रहा हूं। जो मैंने फाउंडेशन बैच में वोकैब कराई है वही वोकैब मैं आपके बैच में कराऊंगा, वही वोकैब कराऊंगा। क्योंकि वहां मैंने प्रीवियस ईयर कराई है तो यहां भी मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा मेरे भाई, है ना? तो अलग तो कुछ कराऊंगा नहीं। ठीक है, ओके। अगर आप मेरे से टेंस नहीं पढ़े हो तो ये मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले आपने इस तरह के टेंस कभी नहीं पढ़े होंगे। आज हमारी टेंस की जो क्लास है वो बिल्कुल एकदम बेसिक से क्लास है। कौन सी है मेरे भाई? एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से बिल्कुल हम टेंस सीखने वाले हैं। और आज हम सिर्फ टेंस को जानेंगे, पहचानेंगे, उनके यूजेस हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। बताओ, उनके यूजेस हम आगे की क्लास में जानेंगे। आज सिर्फ हम टेंस को जानेंगे, पहचानेंगे। एक बहुत बड़ा परिवार है, भरा पूरा फलता फूलता परिवार है टेंस। आज हम इस टेंस के परिवार के बारे में सिर्फ जानेंगे। ओके, तो आप मुझे एक बार बताओ कमेंट में, व्हाट इज टेंस? आप टेंस से क्या समझते हो? व्हाट इज टेंस? जिसे हिंदी में काल भी बोला जाता है, कि मैं तेरा काल हूं। काल, ये वो वाला काल नहीं है, ये वो वाला काल नहीं है। बताओ, ये वो वाला काल नहीं है कि मैं तेरा काल हूं। आप टेंस के बारे में क्या जानते हो? हाँ, पीछे का क्लास छूट गया है, टेंस से शुरू कर सकते हो। अगर पीछे का क्लास छूट गया है तो टेंस से शुरू कर सकते हो, बेफिक्र होके, है ना? बिल्कुल बेफिक्र होकर शुरू कर सकते हो। बताओ, टेंस क्या होता है? सब कुछ फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं। टेंस मेरे भाई, टेंस इस चैप्टर का पूरा नाम है, इस चैप्टर का पूरा नाम है टाइम एंड टेंस। टेंस हमको देखो, कोई सेंटेंस होता है, टेंस में एक एक्शन हुआ होता है, एक एक्शन हुआ होता है। जैसे कि आप देखोगे यहां एक्शन हुआ, आई प्ले क्रिकेट, खेलने का एक्शन हुआ। आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, एक्शन हुआ, हुआ ना एक्शन? तो एक्शन का टाइम बताता है, एक्शन का टाइम, वह चीज जिससे हमें कोई काम के होने का टाइम पता चले, वो टेंस है। और टाइम को हमें बताती है सिर्फ वर्ब, सिर्फ वर्ब हमको टाइम बताती है। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बताता है,
या जिससे एक्शन का टाइम पता चले, वर्ब से एक्शन का टाइम पता चले, वो टेंस कहलाता है। एक्शन का टाइम हमें पता चलता है, एक्शन कब हुआ। ठीक है, देखो प्राइमरी वर्ब्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं प्लस मेन वर्ब्स मिलकर टेंस बनाती है। अगर आप मॉडल्स बोलो, विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, इन सब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उन्हें मॉडल्स बोलते हैं। मॉडल्स भी हम इस बैच में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडल्स भी हम इस बैच में पढ़ेंगे। अब आप बोलोगे जी बात समझन में नहीं आई कि जी वर्ब का पार्ट हमको कैसे बता रहा है। ये वाला टेंस है मेरे भाई प्रेजेंट, ये वाला टेंस है पास्ट, और ये वाला टेंस है फुटूरे, फ्यूचर। अब तीनों में अंतर क्या है? यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है, यहां पे भी आई है। यहां भी क्रिकेट, यहां भी क्रिकेट, यहां भी क्रिकेट। रंग अगर बदले हैं, टाइम को देख के रंग अगर बदले हैं तो वर्ब ने बदले हैं। यहां वर्ब V1 है, यहां पे वर्ब V2 है, और यहां पे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर रंग बदले हैं तो वर्ब ने बदले हैं। तो वर्ब इसलिए वर्ब का पार्ट है। वर्ब का पार्ट वह जिसको देखकर जो टाइम बताए, वर्ब एक्शन होता है। तो वर्ब का वह पार्ट जिससे एक्शन का, वर्ब से ही एक्शन का टाइम पता चल गया कि एक्शन कब हुआ। मेरे भाई टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस एक्शन तीन प्रकार का होता है। एक्शन या तो प्रेजेंट में जाता है, या पास्ट में जाता है, या फ्यूचर में जाता है। टेंस क्या है? टाइम एंड टेंस वर्ब का पार्ट है। वर्ब का वह पार्ट जो एक्शन का टाइम बता दे। एक्शन से ही हमें टाइम का पता चलता है। ठीक है, एक्शन पता चलता है। अब टेंस तीन प्रकार के होते हैं, ये तो सबको पता होगा। अगर आप अपने गांव के बुजुर्ग को भी पूछोगे ना, अगर आप अपने गांव के बुजुर्ग को भी पूछोगे, वो भी बता देगा। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर, फुटूरे। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है फ्यूचर। ठीक है मेरे भाई, एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। प्रेजेंट जो एक्शन आज के हैं, पास्ट जो एक्शन बीत गया, और फ्यूचर जो होने वाला है। ठीक है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और तीनों ही देखो, टेंस तीन प्रकार के, और तीनों ही प्रकार के चार चार भेद होते हैं। ये आप ऐसे मानो, मैं एक बार लिख देता हूं। इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप एक छोटी सी स्टोरी सुनो। मेरे को लगता है जो टेंस का आविष्कार है वो हमारे साउथ इंडिया में हुआ है। मेरे को लगता है जो हमारे टेंस का आविष्कार है वो साउथ इंडिया में हुआ है। धमाल मूवी का वो सीन किस किस को याद है, जब ये हीरो लिफ्ट मांगते हैं, ये डब्लू को ढूंढने जा रहे होते हैं, लिफ्ट मांगते हैं, तो उन्हें साउथ इंडियन कोई मिलता है, गाड़ी रोकता है, मेरा नाम अय्यर। अच्छा, वेणुगोपाल अय्यर। अच्छा, मुत्तु स्वामी वेणुगोपाल अय्यर। अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। राधा स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। अच्छा जी। बल्ल पट्टचारी, राधा स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। बाल कृष्णन बल्ल पट्टचारी, राधा स्वामी, मुत्तु स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर। सुना है आपने वो सीन? याद आप सबको वो सीन? तो क्या करता है वो, हमारे साउथ इंडिया में एक चलन है कि वहां पापा का नाम
पापा का नाम अपने नाम के पहले चलता रहता है। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसका नाम है आर प्रीत। तो मैंने बोला यार इसका नाम आर प्रीत क्यों है। मेरे मन में बहुत जिज्ञासा हुई, मेरे मन में जानने की इच्छा हुई। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तेरा नाम आरप्रीत क्यों है। तो उसने बोला, मन कि तेरा नाम, कह रहा सर मेरा नाम है आरप्रीत। तो मैंने बोला इस आरप्रीत को तू शॉर्ट में क्यों लिखता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नाम है उसका आरप्रीत। मैंने बोला इस आर का क्या मतलब है। कह रहा सर आर का मतलब है राजेश। तो मैंने कि राजेश प्रीत लिख फिर। कह रहा नहीं सर मेरा नाम है आरप्रीत। तो मैंने बोला इस आर का राजेश किसका, मतलब तेरा नाम दो नाम है राजेश और प्रीत। कह रहा नहीं सर राजेश मेरे पापा का नाम है। हमारे वहां पर ऐसा चलता है, मतलब सरनेम लिया जाता है। आरप्रीत मतलब राजेश प्रीत उसने मुझे बताया। तो आरप्रीत का मतलब है उसका नाम तो प्रीत है, उसके नाम से पहले उसके पापा के नाम का लेटर जोड़ दिया है। ठीक है, ओके, बिल्कुल समझे। तो ऐसे ही आप मान के चलो, टेंस एक व्यक्ति था, उसका ब्याह हुआ। भाई क्या हुआ, उसका ब्याह हुआ, शादी हुई। किससे हुई नहीं पता। उसको हुए 3 बच्चे। जो बच्चा सबसे पहले हुआ उसका नाम उसने पास्ट रख दिया। जो बच्चा उसी साल मतलब आज की डेट में हुआ उसने प्रेजेंट रख दिया। और उसने बोल दिया मैं एक और बच्चा करूंगा जो फ्यूचर में होगा, उसका नाम फ्यूचर रख दिया, फटूरे रख दिया। टेंस के 3 बच्चे, टेंस के 3 बच्चे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब भाई साहब टेंस के बच्चे हो जाते हैं बड़े। मान लो पहले हुए थे तीनों, पहले वाले की शादी हुई, किससे हुई पता नहीं। पहले वाले के 4 बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम रखा इंडेफिनिट, दूसरे बच्चे का नाम रखा परफेक्ट, तीसरे बच्चे का नाम रखा कॉन्टिन्यूअस और चौथे बच्चे का नाम रखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो उसने नामांकन जब नामांकन किया तो उसने बोला कि भाई मैं इस प्रकार से नामांकन करूंगा, पहले दादा का नाम, फिर बच्चे का नाम, बाद में मेरा नाम। तो पहले बच्चे का उसने नाम करा। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, हर एक प्रकार के 4 भेद हैं। जैसे कि पहले ये जो प्रेजेंट जो पास्ट है इसके 4 भेद हैं। इसके 4 भेद हैं, पास्ट, इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। 30 मिनट मेरी, बाद की 30 मिनट तुम्हारी। टेंस में शुरू की 30 से 40 मिनट मेरी, बाद की 20 से 30 मिनट तुम्हारी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इसने अपने पहले बच्चों के नाम रखे। ये इसके पापा के 3 बच्चे, पहले बच्चे के 4 बेटे हुए, 4 बच्चे हुए। पहले का नाम पास्ट इंडेफिनिट, दूसरे का नाम पास्ट परफेक्ट, तीसरे का नाम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, चौथे का नाम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी शादी करी जाती है। यू क्या मैं क्या अपने भाई से कम हूं? अपने भाई से कम थोड़ी हूं मैं भी 4 बच्चे करूंगा। तो इसके भी 4 बच्चे हुए और सेम इसने भी ऐसे ही नाम रखे। अपना नाम, बच्चे का नाम, पीछे पापा का नाम, अपना नाम, बच्चे का नाम, दादा का नाम। इसने भी 4 बच्चे करे। फिर इसकी बारी आई, इसका ब्याह करा। उसने कही मेरी बेइज्जती हो जाएगी अगर बच्चा कम रह गया तो एक भी। मेरे बड़े भाई के 4 बच्चे, बीच के भाई के 4 बच्चे, मैं भी 4 ही करूंगा, कुछ ही हो जियो, मुझे कुछ भी करना पड़े बच्चे 4 करूंगा। इसके भी 4 बच्चे। तो टेंस के होते हैं 3 भेद, 3 प्रकार के टेंस होते हैं और उन तीनों के हुए 4 बच्चे, 4 बच्चे। तो कुल मिला के ये कितने बन जाएंगे भाई? 4 इसके, 4 इसके और 4 इसके। तो आपको ये भरा पूरा परिवार है 12 लोगों का। 12 लोगों का भरा पूरा परिवार है जिसको आपको जानना है, पढ़ना है। टेंस है, क्वेश्चन टैग, वर्ब एडवांस, कंडीशनल सेंटेंस, ये चारों मिलकर आप एक साथ पढ़ सकते हो। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये 6 चैप्टर
टेंस के बाद ही पढ़े जा सकते हैं 5 चैप्टर, टेंस से पहले नहीं पढ़े जा सकते हैं। बताओ बताओ, यहां तक की बात समझ नहीं आई? टेंस 3 प्रकार के, हर किसी के 4 बच्चे, कुल मिला के 12 हुए। ठीक है मेरे भाई, हमको 12 प्रकार पढ़ने हैं। नामांकन सीख गए, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक के हुए, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फिर सेम ऐसे ही, ठीक है, सेम ऐसे ही पहले ने नाम रखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम इसके ऐसे ही 4, सेम इसके ऐसे ही 4। ठीक है मेरे भाई, अब हम छोटी छोटी बातें जानेंगे। मैं आपको 3-4 बात बताऊंगा, 3-4 बात मैं आपको बताऊंगा और बस हमारे टेंस खत्म हो जाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में V1 आती है या V2 आती है या फिर डू डज आता है या फिर डिड आता है, तो वो टेंस पास्ट से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा मेरे भाई? पास्ट से जुड़ा होगा। वो सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, वो सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म हो, या डू डज दिख जाए या डिड दिख जाए, तो ऐसा सेंटेंस इंडेफिनिट होगा। मैंने पास्ट कैसे बोल दिया? इंडेफिनिट होगा। सिंपल पास्ट उसको दूसरा नाम रख देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट बोल देते हैं। जैसे हर एक घर में एक बच्चे को एक नाम असली होता है, कालू बोल देते हैं, कालू बोल देते हैं ना, कालू एक असली। जैसे मेरी फैमिली में सबसे सुंदर जो हमारा सबसे छोटा भाई है पूरा कजिन्स में, वो सबसे सुंदर है, सबसे क्यूट है, और उसका नाम कालू रखा हुआ है, कालू, कालू बोलते हैं हम उसको। अगर किसी सेंटेंस में मेरे भाई आपको हैज दिख जाए, हैव दिख जाए, हेड दिख जाए, तो वो वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा। बात यहां तक की समझ में आई? आई कि नहीं आई? आई। अगर किसी सेंटेंस में आपको मेन वर्ब में आईएनजी दिख जाए, तो मेरे भाई वो वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होगा। वो वाला सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस होगा। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब में आईएनजी दिख गई, सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है। किसी भी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिख गया, वो वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर V1 है या V2 है या डू डज डिड है, वो सेंटेंस इंडेफिनिट में जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में आपको विल या शैल दिख गया, तो वो वाला सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा, फुटूरे में जाएगा। 4 बात, टेंस खल्लास, टेंस खत्म। बताओ बताओ मेरे भाई, सिर्फ 4 बात, टेंस खत्म। ये 4 बात आपको याद रखनी है। आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस का टेंस बता देंगे, यहां पे मैं स्टार लगा देता हूं, स्टार लगा देता हूं हैज, हैव, हैड वाले में। 4 बातें याद रख सकते हो, 4 बातें याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? 4 बातें तो याद रख सकते हो। बताओ मेरे भाई, 4 बातें याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे विदाउट हेल्पिंग वर्ब, या सेकंड फॉर्म दिखे, या डू डज दिखे, या डिड दिखे, वो सेंटेंस इंडेफिनिट होगा। ये प्रेजेंट, कंटीन्यूअस, पास्ट का ये भाई छोड़ दो, इन सबको, इन सबको छोड़ दो। अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव, हैड दिखे, तो वो सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा।
अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब में आईएनजी दिखे वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, अगर किसी सेंटेंस में विल शैल दिखे वो सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस नहीं बताया सर, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब देखो, क्या मैंने आपको ये वाली बात नहीं बता रखी, हैज, हैव, हेड के बाद V3 आती है, हैज हैव हेड के बाद V3 आती है। क्या मैंने आपको इतना नहीं बता रखा, डू डज या डिड के बाद V1 आती है। क्या मैंने आपको इतना नहीं बता रखा, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद मेन वर्ब में आईएनजी आती है, आती V3 भी है, टेंस में आईएनजी आएगी। क्या मैंने आपको इतना नहीं बता रखा, विल या शैल के बाद V1 आती है। ये सब बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, बताई हुई है कि नहीं बताई हुई है, बताई हुई है। क्या मैंने आपको ये नहीं बता रखा कि V1 या डू या डज प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट का होता है। और इसी का पास्ट, इसी का पास्ट V2 या डिड हो जाता है। क्या मैंने आपको इतना नहीं बताया, इज, एम, आर प्रेजेंट में आता है, वॉज, वर पास्ट में आता है। क्या मैंने आपको इतना नहीं बताया, हैज, हैव प्रेजेंट में आता है, हैड पास्ट हो जाता है। क्या मैंने आपको इतना नहीं बताया, क्या मैंने आपको इतना नहीं बताया, क्या मैंने आपको ये चीज नहीं पढ़ाई कि हमेशा हैज हैव हैड के बाद अगर वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म में आएगी, अगर डू डज डिड के बाद वर्ब आएगी तो V1 आएगी, अगर इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद वर्ब आएगी या तो आईएनजी आएगी या V3 आएगी। मैं आईएनजी की बात कर रहा हूं यहां पे। विल शैल के बाद हमेशा V1। क्या आपको इतना नहीं पता, इज, एम, आर प्रेजेंट को बताता है, वॉज, वर पास्ट को बताता है, हैज हैव प्रेजेंट को बताता है, हैड पास्ट को बताता है, V1 डू डज प्रेजेंट को बताया, V2 डिड पास्ट को बताता है। अब मैं कई बार ऐसा फंसूंगा, आपने बिचौलिया जाना है कभी, आपने कभी बिचौलिया को जाना है, आप जानते हो बिचौलिया क्या होता है, आप जानते हो बिचौलिया क्या होता है। दुनिया, हाँ, इंडिया में एक प्रजाति एग्जिस्ट करती है बिचौलिया नाम की, जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। इंडिया में पॉपुलेशन रोकनी है, बिचौलिए की प्रजाति खत्म कर दो। इंडिया चल पा रहा है बिचौलिए की वजह से। भाई साहब एहसान माना करो बिचौलिए का, ये बिचौलिए ही हैं जो जोड़ी बनवाते हैं। बोलते हैं जोड़ियां ऊपर से बन के आती है, बिल्कुल बन के आती है, लेकिन जितना बड़ा रोल ऊपर से भगवान का जोड़ी बनाने में है, उतना ही बड़ा रोल बिचौलिए का है रिश्ते बनवाने में। बिचौलिया जानते हो, बिचौलिया जो रिश्ता कराता है। बिचौलिया होता है दो पार्टियों में एडजस्ट कराने वाला। लड़का थोड़ा सा सांवला है, लड़का थोड़ा सा सांवला है, कभी कभी ड्रिंक भी करता है, रोज ड्रिंक करता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब उसकी कांस्टेबल की लग गई है। लड़की बड़ी सुंदर है, लेकिन हाइट की छोटी है, हाइट की छोटी है, पापा पे देने के लिए कार नहीं है। अब बताओ, इनको इसको जोड़ी मिलानी है। लड़की वालों को पता चला कि लड़का तो काला है और लड़का तो ड्रिंक भी करता है, तो लड़की वालों ने मना कर दिया, हम नहीं करें ऐसे घर में रिश्ता। तो ये लड़की वालों से बोलेगा दिमाग खराब है तुम्हारे, अपनी लड़की की हाइट देखो, छोटी सी तुम्हारी लड़की है, देने लेने के लिए तुम पे कुछ है नहीं, लड़का रंग तो दो ही होते हैं, क्या हुआ सांवला है तो, और आजकल तो सब ड्रिंक करते, तुम तुम्हारे परिवार में ड्रिंक नहीं करते, दिमाग खराब हो रहे तुम्हारे, इतना बढ़िया लड़का मिल रहा है सरकारी नौकरी का, चुप ब्याह कर दो। अब लड़के वाले चाह रहे हमें शादी में गाड़ी मिले,
तो ये लड़के वाले के पास आएगा। यार दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा, अपने लड़के की तरफ नहीं देखा जा रहा। काला लड़का है तुम्हारा, ब्याह हो रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। और छोटी लड़कियां तुम्हारे घर में नहीं है, छोटी लड़कियां आजकल तो लड़कियां होती ही छोटी हैं। ये क्या करता है, दोनों पार्टियों को सामंजस्य बिठाता है, दोनों पार्टियों में सामंजस्य बनाता है। बिचौलिया जो है क्या करता है, दोनों पार्टियों को एडजस्ट करता है, दोनों पार्टियों को राजी करता है, मनाता है। ठीक है मेरे भाई। फिर जैसे ही शादी की बात आएगी और ये बोला हमें चाहिए बड़ी गाड़ी, हमें तो गाड़ी चाहिए थी, कहेगा गाड़ी दिलाऊंगा तो मैं बढ़िया सी चुप ब्याह कर लो। फिर इनसे बोलेगा चलो बड़ी गाड़ी नहीं दे रहे, छोटी तो दे दो, स्विफ्ट दे दो गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी दे दो, चलो बड़ी नहीं दे सकते, सरकारी नौकरी का लड़का मिल रहा है, 4 बीघे खेत है लड़के पे, 2 बीघे, 4 बीघे 5 बीघे खेत मिल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बिचौलिया बोलता है, जितना मजबूत बिचौलिया उतनी जबरदस्त शादी होती है मेरे भाई। ठीक है, ओके। और इधर इनको बोलेगा तो मैं बड़ी गाड़ी चाहिए, अपनी तरफ नहीं देख रहे हो, 1.5 बीघे खेत है, मैंने 4 बीघे खेत बताया, तुम्हारा ब्याह करा रहा हूं। अब बदले में इसको क्या मिलता है, बुराई। दोनों लोगों को मिलाने वाले को बदले में मिलती है सिर्फ बुराई। एक आध रिंग भी मिल जाती है हालांकि। ठीक है, ओके, समझे। तो इसका मतलब है दोनों पार्टियों को सामंजस्य में बिठाना। तो एक मेरी बिचौलिया वर्ब होती है, मैंने इतनी सारी कहानी आपको बताई आप समझ सको। एक मेरी बी बिचौलिया वर्ब होती है। तो जब भी मेरे को कहीं पे V1 की जरूरत पड़ेगी मैं बी ले लूंगा, जब भी मेरे को कहीं पे V3 की जरूरत पड़ेगी मैं बीन ले लूंगा, बीन। इसका अपना कोई वजूद नहीं है। बिचौलिए के ना घर से कुछ जा रहा है ना घर को कुछ आ रहा है। आजकल तो उसे रिंग मिलने लगी है, पहले तो वो भी नहीं मिलती थी, है ना। क्रेटा चाहिए, क्रेटा, पहले तो वो भी नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ऐसे ही बी और बी, जब भी मैं कहीं फंस जाऊंगा, मेरी कहीं मजबूरी फंस जाएगी, टांग फंस गई मेरी कहीं, तो भाई साहब बिचौलिए को बुलाओ। रिश्ता फंस रहा है तो भाई साहब बिचौलिया ही करा सकता है उसे। तो जब भी मैं कहीं फंसूंगा V1 के लिए तो मैं बी का सहारा लूंगा, जब भी मैं कहीं फंसूंगा V3 के लिए तो मैं बीन का सहारा लूंगा। 2 बातें, एक बात और नोट कर लेना, V2 कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती। जब ये मेन वर्ब हो, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है। अब हमारा हो जाता है खेला शुरू। अब हमारा खेला शुरू है मेरे भाई, अब हमारा खेला शुरू। अब हम टेंस पहचानना शुरू करते हैं। बहुत देर बकवास कर ली मैंने, अब हम रिजल्ट पे आते हैं। अब हम रिजल्ट पे आते हैं। ये वाला टेंस कौन सा टेंस है आप मुझे बताओ। टेंस में, सेंटेंस में सिर्फ V1 है। मैंने बोला V1 वाला सेंटेंस इंडेफिनिट होता है। V1 या V2 या डू, डज, डिड, ये हमारे इंडेफिनिट में होते हैं। तो मेरे भाई V1 तो प्रेजेंट में आता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट वाला पार्ट है। पीछे टेंस लिख दो मेरे भाई। यहां पे V2 है, V1 हो या V2 हो या डू, डज, डिड हो, सबसे पहली बात आपको पता चलेगी वो इंडेफिनिट का पार्ट है। अब पता लगाओ प्रेजेंट वाले इंडेफिनिट का या पास्ट वाले इंडेफिनिट का। आप बोलो V2 तो पास्ट में होती है, तो पास्ट वाले इंडेफिनिट का पास्ट है। बाद में टेंस चिपका दो। अब मैंने बोला भाई साहब जहां भी विल सेल दिख जाए फुटूरे लिख दो, फ्यूचर लिख दो। यहां तक किसी को समस्या, कोई दाद खाज खुजली, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई समस्या। क्लास के आखिर में तुम टेंस के नाम से खुद फॉर्म बना के जाओगे। टेंस का नाम मैं बोलूंगा, फॉर्म तुम खुद बनाओगे, फॉर्म तुम खुद बनाओगे। अब हम अपना असली खेल शुरू कर देते हैं। मैंने बोला किसी भी सेंटेंस की अगर मेन वर्ब में आईएनजी दिख जाए
कॉन्टिन्यूअस लिख दो। अब कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट की भी होती है, पास्ट की भी होती है, फ्यूचर की भी होती है। मैंने बोला इज एम आर तो प्रेजेंट में आवे, प्रेजेंट लिख दो। टेंस बाद में लिख दो। मैंने बोला किसी भी सेंटेंस की मेन वर्ब में आईएनजी दिख जाए मेरे भाई, कॉन्टिन्यूअस लिख दो। क्यों मेरे खून पी रहे हो? क्या मैंने आपको यह बात नहीं बताई? बताओ। नींद की समस्या है, सच में नींद की समस्या है। आप कहां पे पढ़ते हो? मुझे बस ये बता दो कि आप खाट पे बैठ के पढ़ते हो, बेड पे पढ़ते हो, चेयर पे पढ़ते हो, अपने रूम में पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो। हर तरह का जुगाड़ मैं बता दूंगा आपको जिससे आपको नींद ना आए, कसम से मेरी गारंटी, जो आपको नींद आ जाए। तो बताओ, आप बताओ वॉज वर्ब किस में आवे? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में? बोलो जी पास्ट में आवे सर जी, पास्ट में आवे। पहले आप इन्हें जान तो लो मेरे भाई, एक बार इन्हें जान तो लो, तभी तो आप लोग सीखोगे। आपको किसी परिवार में जाना है, पहले वहां के लोगों को तो जान लो। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूं सबको। प्रॉमिस करता हूं अगर तुम्हारी समस्या का समाधान ना हो जाए, अभी रुको। आप बोलो मेन वर्ब में आईएनजी किस में आती है? आप बोलो जी कॉन्टिन्यूअस में। आप बोलो जी विल सेल किस में आवे? फ्यूचर में। आवे कि नहीं आवे? फ्यूचर में, फ्यूचर में आना भाई, बाद में टेंस लगा दो। मैंने अपनी बात से मैं मुकरा नहीं हूं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरा हूं मेरे भाई। मैंने बोला विल सेल मॉडल है, मॉडल को हमेशा V1 चाहिए तो बी V1 दे दी। कॉन्टिन्यूअस को हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस को आईएनजी मिल गई। बिचौलिए ने ये भी खुश, ये भी खुश। मैंने बोला मेरे भाई हैज, हैव, हैड किस में आता है? आप बोलोगे जी परफेक्ट में गुरुजी, परफेक्ट में। हैज है प्रेजेंट का पार्ट है, पास्ट का पार्ट है, आप बोलोगे जी प्रेजेंट का पार्ट है। क्या हैज हैव हेड के बाद V3 आती है? आती है जी, आ रखी है, खेल खत्म। अब मैं बताता हूं आपको इलाज। जितनी भी गर्ल्स हैं वो पिन यूज करती हैं, सेफ्टी पिन, कुछ भी, आल पिन भी बोलते हैं, उनके पास पिन वगैरह होंगी। और जितने भी बॉयज हैं वो आसपास कोई कीकर का पेड़ ढूंढ ले या कोई ऐसी झाड़ी ढूंढ ले जिसमें बड़े बड़े कांटे हो, नहीं तो वो भी आलपिन सेफ्टी पिन ले आए। जहां आप पढ़ते हो उस, अगर आप पढ़ते हो बेड पे, तो जहां आपको पीछे की तरफ लेटना है बेड पे, वहां कांटे खड़े कर दो। ये कोई मैं हंसी मजाक में नहीं बता रहा हूं इस बात को, कांटे खड़े कर दो। जिस लाइब्रेरी में आप पढ़ते हो उस लाइब्रेरी में आप चेयर पे आगे की तरफ बैठे हो, पीछे की तरफ आलपिन या कांटे लगा लो। आप जैसे ही पीछे जाओगे सारी नींद भाग जाएगी, क्योंकि हम इंडिया के लोग मजबूरी या डर में कोई काम करते हैं। जब आपकी मजबूरी होगी ना, आप लेट नहीं सकते। आपको डर है ना, अगर मैं लेटूंगा तो इंजेक्शन लग जाएगा ना, आपका मन में विचार भी नहीं आएगा, विचार भी नहीं आएगा सोने का। चेयर पे हो भाई, चेयर पे आप कैसे सोओगे? कैसे सोओगे? चेयर पे आप पीछे को करके सोओगे, तो पीछे की तरफ पिन लगा लो, पिन 8-10 पिन पीछे की तरफ लगा लो, हम देखें तुम कैसे सो जाए। और आप बोलो सर जी मैं तो आगे की तरफ ऐसे सो जाता हूं करके। भाई साहब कोई गत्ता वगैरह ऐसा ले लेना, फॉर्म वगैरह, फॉर्म में पिन लगा के जहां आप लाइब्रेरी में ऐसे सोते हो वहां पे रख लो उस फॉर्म पिन को, आप आगे सो के दिखा दो। अगर आप बेड पे पढ़ते हो बैठ के, तो बेड के चारों तरफ पिन लगा दो। जितने में बैठे हो सिर्फ वो एरिया, जहां आप बैठे हो सिर्फ वो एरिया सेफ होना चाहिए बिना पिन के। आप सो के दिखा दो, बताओ मेरे भाई। ठीक है, ये आप लगा के देखना, फिर देखें हम कैसे नींद आए। ठीक है मेरे भाई, अब बात समझ रहे हो?
अब बहुत सारे टेंस को हम जानेंगे। आपको फटाफट बताना है ये टेंस कौन सा है। आप इन्हें पहचान के दिखाओ। भाई साहब पहले पहचानना तो सीख लो, उसके कैरेक्टर के बारे में तो बाद में जानोगे। बताओ। जब सोना है, जब सोने का टाइम है, सिर्फ जब ही अपनी जगह बदलना। एक ऐसा माहौल बना लो अपने चारों तरफ पिन वाला, वहां बैठ के पढ़ो। भाई मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूं। आप बोलोगे सर जी जब भी मुझे हैज हैव हैड दिख जाना, मैंने इस पे स्टार भी लगा रखा था वहां, तो ये वाला बताता है परफेक्ट को। और हैज है प्रेजेंट वाला पार्ट है, हेड पास्ट वाला पार्ट है, तो ये तो प्रेजेंट वाला पार्ट है। और हैज हैव हैड के बाद हमेशा वी थ्री आती है, वी थ्री आ रखी है जी। टेंस। बात समझे। मैंने बोला जी डू डज डिड इंडेफिनिट में आता है, और डू डज प्रेजेंट वाला पार्ट है, डिड पास्ट वाला पार्ट है, तो प्रेजेंट। और मेरे भाई डू डज डिड के बाद हमेशा वी वन आती है, वी वन आ रखी है, तो टेंस लिख दो। जहां उसकी शर्त पूरी हो जाए टेंस लिख दो। बताओ मेरे भाई। सेम वही प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप बोलोगे जी जहां मुझे हैज हैव हैड दिख गया मैं परफेक्ट लिख दूंगा। और हैज हैव प्रेजेंट का पास्ट है, पार्ट है, हैड पास्ट का पार्ट है, तो आप बोलोगे जी हैड पे मैं पास्ट लिख दूंगा। और हैज हैव हैड के बाद हमेशा वी थ्री आती है, वी थ्री तक रुक जाना नहीं, वी थ्री आपको सही मिल गई, बात खत्म। पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो। बताओ। समझ रहे हो भाई। अब मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ आपका विल लगाने का मन है विल लगा दो, सेल लगाने का मन है सेल लगा दो। अगर आप वैसे आई वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते थे, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ गलत नहीं है। अगर आई वी के साथ विल लगा दिए वो गलत नहीं है, मॉडर्न इंग्लिश में गलत नहीं है। जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस यहां पे आ गए हैं। आप मुझे बताओ क्या होगा इनका आंसर। बताओ। बताओ। आपको सिर्फ देखना है, जैसे ही कोई पहचान मिली जो मैंने आपको बताई, ओहो विल सेल तो फ्यूचर को दिखाता है, बहुत बढ़िया। अच्छा बी, बी तो बिचौलिया है, ये सिर्फ एडजस्ट करने के लिए है। अच्छा मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी कॉन्टिन्यूस को दिखाता है। अब शर्त मैंने सारी पूरी की है। विल सेल को V1 चाहिए, V1 मिल गया, और मेरे भाई कॉन्टिन्यूस को आईएनजी चाहिए, आईएनजी मिल गई। शर्त मैंने सारी पूरी की है। बात समझे। आप बोलोगे जी डू डड डज डिड इंडेफिनिट को दिखाता है, इंडेफिनिट हो गया। और डिड तो पास्ट का पार्ट है, पास्ट लिख दो जी आगे। और डू डज डिड के बाद हमेशा V1 आती है, लूज V1 है, इसका मतलब टेंस है। क्या आपको टेंस समझ नहीं आए। बताओ। क्या आपको टेंस समझ नहीं आए। क्या आपको टेंस समझ नहीं आए। अगला क्वेश्चन है, आप बोलोगे जी जहां भी मुझे हैज हैव हैड दिख गया ना मैं परफेक्ट लिख दूंगा सर जी, मैं परफेक्ट लिख दूंगा। अब हेड तो पास्ट का पार्ट है, मैंने पास्ट भी लिख दिया। सर जी हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आती है, बीन V3 आई हुई है, लेकिन बीन तो बिचौलिया है, ना इसके घर कुछ आ रहा ना घर से कुछ जा रहा। इसका मतलब आगे बढ़ो, मेन वर्ब में आईएनजी, ये तो कॉन्टिन्यूस में आवे है जी, तो सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बताओ। बताओ मेरे भाई। अब याद नहीं है तो ये तो तुम्हारे दिमाग के अंदर तो मैं भी नहीं घुस सकता। अब तुम ये बोलो मैंने कोई बातें बताई और आपने वो याद नहीं की, तो दिमाग के अंदर तो मैं नहीं घुसूंगा तुम्हारे, वो आपकी प्रॉब्लम है। मेरा काम है आपको समझाना, बताना। कुछ चीजें तो याद करनी पड़ेंगी, आप उन्हें नहीं करते तो इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। यू हैव टू हैंडल विद इट। अंग्रेजी बोल दी आज तो मैंने थोड़ी सी। आप बोलोगे जी विल सेल जहां भी मुझे दिख गया ना, मैं सबसे पहले फुटूरे लिख दूंगा। तो ये हो गया फ्यूचर। और फ्यूचर के बाद हमेशा V1 आती है, हैव V1 होती है। हैव की मैं 5 फॉर्म लिख देता हूं ऐसे ही बताने के लिए। हैव जब मेन वर्ब होती है, जैसे होती है ना गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, जैसे उनकी फॉर्म होती है ऐसे ही हैव की भी फॉर्म होती है। हैव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड V2 है, हैड V3 है, हैविंग V4 है और हैज V5 है। तो मानोगे जैसे गो V1 है ऐसी हैव भी V1 है। इसका मतलब सेंटेंस में मॉडल को हमेशा V1 चाहिए। V1 मिल गई, बात से नहीं मुकर रहा हूं अपनी से, मैं बात से नहीं मुकर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई। और जैसे ही हैज हैव हैड दिखा, आप बोल दोगे जी परफेक्ट बोल दो सर जी, परफेक्ट बोल दो। और हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आती है, V3 आ गई, इसका मतलब सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। बताओ सही है? बात समझे? आगे बढ़ूं मेरे भाई, और आगे बढ़ूं। आप बोलोगे मैं फटाफट स्पीड में बताऊंगा। सेल देखते ही फ्यूचर लिख दो, फुटूरे। हमेशा मॉडल को V1 चाहिए, बिल गई, लेकिन ये तो बिचौलिया है, ये तो भाई साहब एडजस्ट करा रही है कि ये नाराज ना हो। मेन वर्ब में ING कॉन्टिन्यूस। वॉज दिखते ही पास्ट दिख गया, ये पास्ट का पार्ट है। मेन वर्ब में ING कॉन्टिन्यूस, वॉज दिखते ही पास्ट। आप बोलोगे जी हैज हैव दिखते ही परफेक्ट, लेकिन हैज हैव प्रेजेंट का पार्ट है। मेन हैज हैव हैड के बाद हमेशा V3 आ रखी है, लेकिन इसका कोई वजूद नहीं है, ये तो बिचौलिया है। मेन वर्ब में ING कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो गया। बताओ आप, अब मैं आपको कुछ टेंस दे रहा हूं HW के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इनके आंसर हैंड रिटन PDF में मिलेंगे। इनके आंसर्स आपको आगे लिखे हुए मिलेंगे हैंड रिटन PDF में। आपको ये खुद प्रैक्टिस करने, क्योंकि मेरे को अभी आपको कुछ और सिखाना है, कुछ और सिखाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अभी कितने हो रहे हैं? अभी तो बहुत है यार, सारे ही करो तुम। 41 42 43 44 45 46
47, 48, 49 और ये 50, 51, 52। ये आपको HW पहले खुद करने हैं, पहले खुद करने हैं और पीडीएफ में इनके आंसर से आप अपने आंसर मैच करना। वीडियो को पॉज करना, पॉज करके खुद करना, है ना। ओके, अब आप कोई टेंस का नाम बोलो, मैं उसकी वर्ब बना के आपको दिखाऊंगा। टेंस का नाम आप बोलो, आप टेंस का नाम बोलो, मैं वर्ब बना के आपको दिखाऊंगा। मैं टेंस की वर्ब बनानी आपको सिखा रहा हूं मेरे भाई। बताओ, बताओ कोई भी टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके जी, बहुत बढ़िया, वर्ब बनानी है इसकी। अच्छा जी, फंस गए हम तो, चलो बनाएंगे। इसमें एक ऐसी बात जिसको आपको देखते ही पहले माइंड में आए कि इसने मुझे हिंट दे दी। आपको पता है जी, परफेक्ट में हैज या हैव या हैड आता है, आता है कि नहीं आता है? कहो हां आता है। अब मैं मेरे भाई प्रेजेंट में हैड नहीं आ सकता, हैज या हैव आ सकता है, तो मैंने लिख दिया हैज या हैव प्लस कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब में आईएनजी आती है, मैंने लिख दी। हम तो फंस गए, फंस गए यार हम तो। भाई परफेक्ट देख के मैंने बोला हैज हैव हैड हो सकता है ना। हैज हैव हैड में देख के भाई परफेक्ट में हैज हैव हैड आ सकता है, लेकिन बट किंतु परंतु हैड तो पास्ट में आता है, प्रेजेंट में तो हैज हैव आ सकता है। कॉन्टिन्यूअस देख के आईएनजी लगा दी, क्या करूं मैं तो फंस गया भाई। जहां फंसेंगे किसको बुलाएंगे, जहां भी फंसेंगे किसको बुलाएंगे? हैज हैव हैड को हमेशा V3 चाहिए, ये तो आगे आईएनजी है। किसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? बीन को, बीच में बीन चिपका दो, हो गई हेल्पिंग वर्ब। भाई परफेक्ट को मिल गया हैज हैव और कॉन्टिन्यूअस को मिल गई आईएनजी, दोनों खुश। अब परफेक्ट बोलता है, हैज हैव हैड बोलता है मेरे को तो V3 चाहिए, बीन दे दी। इसको बीन मिल गई, इसको आईएनजी मिल गई, सारे खुश, सारे खुश। बताओ और बताओ। आपने बोला सर जी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप बोलोगे जी अभी आपने बताया फ्यूचर में या तो आ सकता है विल या आ सकता है सेल, और विल सेल बोला है मोह चाहिए V1। ओके जी, अब परफेक्ट में मेरे पास ऑप्शन है या तो हैज ले लूं या हैव ले लूं या हैड ले लूं। अब किसे लूं मैं, अब मैं किसको लूं, किसको लूं बताओ, किसको लूं, किसको लूं? मैंने अभी आपको बताया, देखना मेरे भाई, मैंने आपके लिए कहीं वर्ब लिखी थी, कहीं मैंने आपको वर्ब लिखी थी। हेड तो V2 है, हैज तो V5 है, हैज तो V5 है, हैव है V1। और आपको पता है मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आ सकती है, मॉडल के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 आ सकती है, इसलिए मेरे भाई मैंने यहां पे हैव ले लिया। बात खुश, फ्यूचर को हैज हैव दे दिया, फ्यूचर को विल सेल दे दिया, फ्यूचर खुश हो गया। अब विल सेल को चाहिए V1, तो मैंने परफेक्ट का हैव वाला पार्ट ले लिया, परफेक्ट भी खुश, ये भी खुश। ओके जी, बहुत बढ़िया। प्लस कॉन्टिन्यूअस बोला है मोह आईएनजी चाहिए, आईएनजी दे दो भाई, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, नहीं मानेगा, लेकिन फंस गए। अब हैव बोलता है मोह V3 चाहिए और कॉन्टिन्यूअस बोला है मोह आईएनजी चाहिए। भाई साहब कॉन्टिन्यूअस को आईएनजी दे दी, फंसे बैठे हैं। जहां फंसेंगे बिचौलिए को बुला लो, बीन चिपका दो, सारे खुश। हेल्पिंग वर्ब बन गई विल या सेल, हैव, बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर के लिए विल सेव,
परफेक्ट के लिए हैव आ गया, कॉन्टिन्यूस के लिए आईएनजी आ गया, लेकिन हैव के बाद हमेशा V3 आती है, तो बिचौलिया बीन V3 चिपका दिया, इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है। बताओ बताओ मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब बोलो सर जी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बता दो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। यही इच्छा तुम्हारी जाग रही होगी। आप बोलोगे जी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे जी परफेक्ट देखते ही मेरे मन में आवे या तो हैज ले लूं, या हैव ले लूं, या हैड ले लूं। लेकिन भाई साहब पास्ट में हैज हैव न ले सकूं मैं, पास्ट में तो मुझे हैड लेनी पड़ेगी, मैंने हैड ले लिया। प्लस आगे बढ़ा, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड, इसे चाहिए V3 और कॉन्टिन्यूस बोला है मो तो आईएनजी चाहिए। आईएनजी दे दी, मर्जी भैया, मजबूरी है मेरी, आईएनजी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी आईएनजी, आईएनजी देनी पड़ेगी। अब मेरे भाई फंसे हुए हैं, ये बोले V3 चाहिए, यू बोले आईएनजी चाहिए, या आईएनजी दे दो V3 को बीन दे दो, बिचौलिया कद काम आएगा? अभी तो आएगा बिचौलिया काम, अभी तो बिचौलिया काम आएगा भाई। आप भाई देखो, मेरा हर टॉपिक को डील करने का, हैंडल करने का अपना खुद का तरीका है। टेंस मैं अलग अप्रोच से पढ़ाता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने देखा होगा मेरी अलग अप्रोच थी भाई, दुल्हन, दूल्हा, राजा, खरपतवार, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये मेरी अलग अप्रोच होती है ना। मैं हर टॉपिक को आपको मेरी एक अलग अप्रोच देखने को मिलेगी। जहां इंग्लिश आती हो, है ना भाई, मैं किसी टीचर से नहीं पढ़ाता, ये मैंने खुद सीखे थे, कसम खा रहा हूं, किसी मम्मी की कसम खिला लो, ये मैंने खुद टीचे, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया आज तक ऐसे। बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत भटकने के बाद खुद दिमाग में फिर ये बात घुसी। टेंस लेके पूरे दिन ऐसे ही देखता रहा, 12 टेंस क्या है क्या है, 2-2 घंटे बैठा रहता था ऐसे टेंस देख के कि ये वर्ब क्यों बनी, कैसे बनी, तब मेरे दिमाग में घुसे थे ये। एक भाई ने बोला पिछले वाले में सर जी हैज क्यों नहीं देंगे? मेरे भाई मैंने बोला आपको विल या शैल के बाद हमेशा V1 आती है। दुनिया का कोई सेंटेंस दिखा देना अगर तुम्हारे अंदर औकात है कि विल शैल के बाद V1 ना आई, कोई सेंटेंस दुनिया का सेंटेंस चैलेंज दे रहा हूं कि अगर आप दिखा दो कि मॉडल के बाद V1 ना आए, विल शैल के बाद V1 ना आए। अब फिर मैंने आपको बताया हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये V5 है। तो मॉडल के बाद चूंकि V1 आती है इसलिए मेरी मजबूरी हैव को लेनी थी भैया। यहां मेरी मजबूरी हैव को लेने की इसलिए पड़ी, मेरे हाथों में बेड़ियां लगी हुई, मैं हैव से अलग किसी ये नहीं ले सकता था क्योंकि हमेशा विल शैल के बाद V1 आती है, ये मेरी मजबूरी थी। फ्यूचर परफेक्ट इंडेफिनिट कुछ भी फ्यूचर परफेक्ट भाई साहब 12 टेंस है, उनमें से पूछ लो, अपने पास से मत बनाओ, अपने पास से मत बनाओ, अपने पास से मत बनाओ जी। फ्यूचर परफेक्ट इंडेफिनिट बता दो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये बताया, ये बताया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट देखो परफेक्ट को हेड दे दिया, पास्ट हेड की फॉर्म है, कॉन्टिन्यूस को आईएनजी दे दी। अब मैं देख देता हूं आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाई, ओके। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भाई साहब, फ्यूचर के बाद क्या है? मैंने क्या बोला आपको, फ्यूचर के लिए हमेशा विल या शैल, और विल शैल बोला मो V1 चाहिए, मर जाऊंगी बिना V1 के नहीं रहूंगी। और कॉन्टिन्यूस बोला है मो चाहिए मेन वर्ब में आईएनजी, मैं भी मर जाऊंगी बिना मेन वर्ब में आईएनजी के ना रहूं। भाई साहब 2 लोग मरने के लिए तैयार है,
दो लोग मरने के लिए तैयार है। विल सेल बोला है मर जाऊं लेकिन V1 चाहिए, कॉन्टिन्यूस बोला है मर जाऊं लेकिन आईएनजी चाहिए। भाई साहब इसे तो आईएनजी दे दो, क्यों किसी ये मरन दो, बिचौलिया बीच में ले आओ, ये BV1 होती है। तो विल सेल को V1 मिल गई, कॉन्टिन्यूस को आईएनजी मिल गई, सब खुश, पूरा परिवार खुश। बताओ मेरे भाई, ऐसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन बट किंतु परंतु आपको मेरे भाई पहले पता तो होना चाहिए। आपको ही फिर आप वही बात कर रहे हो, मैंने एक घर बनाया बड़ा सुंदर सा, बहुत सुंदर सा मेरा घर बना हुआ है, एकदम जबरदस्त, 4-5 माले का मेरा घर है, 1 माला 2 माला 3 माला, और मैंने टेरिस पे भी ना बहुत बढ़िया सजावट वजावट कर रखी है मेरे भाई। ये मेरा घर बना हुआ है ना, बेहतरीन सा मैंने घर बनाया। आपके मन में इच्छा ही सर जी का घर बनाए, जैसे सर जी ने बनाया ऐसे ही हम बनाएंगे। तो आपको ये घर सामने से दिख रहा है, इसकी नींव दिख रही है, आप इसे कॉपी करने लगो, जमीन के ऊपर देख देख के आप ईंट रख रख के ऐसा घर बनाने लगो, हल्की सी आंधी आएगी, हल्की सी बारिश होगी, हल्का सा भूकंप आएगा, घर गिर जाएगा। भाई मेरे जैसा घर बनाने के लिए आपको पहले उसकी नींव बनानी पड़ेगी, उसके जैसी मजबूत अच्छी सी। ये नींव हमें दिखती नहीं है, लेकिन पूरा घर इस नींव पर टिका होता है। तो ऐसे ही टेंस की ये नींव है, वो आपको नहीं दिख रही कि वो टेंस में यूज कहां हो रही है, वो नहीं दिख रही आपको, लेकिन टिका हुआ तो उसी पे है पूरा टेंस। आपको ये ना पता लगे कि अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी मेरे को हेल्पिंग वर्ब बना के दिखाओ। बताओ जी। उस यार यूजेस बाद में देखेंगे हम, पहले परिवार के लोगों को जान लो, तो एक इंसान क्या काम करता है, दूसरा क्या करता है, ये बाद में देखेंगे। हाँ जी, दूज है, मैं खीर खा के आया हूं, दूज पूज के भी आया हूं, मैं खीर खा के भी आया हूं, खीर साथ में लेके भी आया हूं। खानी है आपको खीर? आज दूज नहीं, दोज, दोज बोलते हैं हमारे इधर, दोज। बताओ यार, आपने परफेक्ट देखा ना, परफेक्ट से आप गए हेड में। वो बीइंग का, वो पास्ट, वो आपका पैसिव वॉइस है, वो पैसिव वॉइस है। अब आपके इतने गंदे विचार हैं विशु पनवर जी, तो भाई ये मैंने नहीं सोचा था। आपके विचार इतने गंदे हैं, आप इतनी गंदी सोच रखते हो, ये मुझे भी आइडिया नहीं था। मैंने तो अपना दोस्त भाई बहन के वे में आपको समझाया, लेकिन आप अपने दोस्त या भाई बहन के लिए आप कहते तो मैं बड़ा भाई हूंगा या छोटा भाई हूंगा या दोस्त हूंगा या टीचर भी हूंगा, उसके लिए आप इतने गंदे विचार रखते हो, ये मैंने भी उम्मीद नहीं की थी आपसे। ठीक है, बताओ क्या होगा, बताओ मेरे भाई। यूजेस हम कल समझेंगे यार, वो स्टेबल है छोड़ दो, ता था ती थी ते थे, ता है ती है ते है, रहा है रही है रही है, चुका है चुकी है चुके है चुके थे, इसको छोड़ दो भाई, इसको छोड़ दो, ये वाली चीज छोड़ दो। इंग्लिश सीखनी है तो ता था ती थी ते थे छोड़ देना, चुका चुकी छोड़ देना भाई। बताओ क्या रहेंगी? आप बोलोगे जी जैसी मुझे परफेक्ट दिखा, मेरे माइंड में आई, या तो हैज होएगा या हैव होएगा या हैड होएगा। लेकिन सर जी इसमें एक बात और भी तो लिख रही है, प्रेजेंट लिख रहा है इसमें, तो प्रेजेंट में हेड ना, तो हेड तो पास्ट में आवे, तो या तो ये हैज है या फिर यू हैव है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। यू बोला है मो V3 चाहिए, और कॉन्टिन्यूस बोला है मेरे भाई मो ING चाहिए, मुझे ING दे दो। फंस गए, क्या करेंगे फिर मेरे भाई? कॉन्टिन्यूस को तो ING देनी पड़ेगी, बिचौलिया दे दो, इसे बीन दे दो। तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में ING हो जाएगी। इसके हम बाकी यूजेस कल से शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको टेंस समझ में आए होंगे, आप आइडेंटिफाई कर पाए होंगे, टेंस से आपको नहीं डर लगा होगा, और आपने टेंस को, मैंने तो अपने फुल एफर्ट लगाए, अब वो आपके ऊपर है आपने कितना समझा। ठीक है, ओके।
अब आपको टेंस में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, ये जो मैंने आपको HW दिए हैं आप इन्हें खुद ट्राई करना, आप इन्हें खुद ट्राई करना। पहले वीडियो पॉज कर करके देखो, ये है, आप इन्हें पॉज कर करके इनके नाम लिखना, ये वाला है, नंबरिंग में लिख लेना कि छठे का ये आंसर है, 7 का पास्ट कॉन्टिन्यूस, 8 का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, उस तरीके से आप लिखना देख के जो भी इनके नाम हो। ये जब आप लिखोगे ना और फिर जब आपको पीडीएफ मिलेगी, हैंड रिटन पीडीएफ में आप मैच कर लेना, ठीक है मेरे भाई, हैंड रिटन पीडीएफ से आप मैच कर लेना। ओके दोस्तों, क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, हो गया है टाइम। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और ये मेरा ना स्पेशल टॉपिक है टेंस, ये स्पेशल है मेरा, ये मेरा खुद का एनालाइज करके मैंने इसको इस तरीके से आपके लिए मैं प्रेजेंट करता हूं। आज आप ना कमेंट करके जरूर बताना आपको ये कैसा लगा है तरीका, किस तरीके का आपको ये तरीका लगा पढ़ाने का टेंस को। ओके भाई, मिलते हैं कल हमारा होगा वर्कशीट, कल 9 AM, कल सुबह 9 AM हमारी वर्कशीट सॉल्यूशन होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। तो कल मिलते हैं 9 बजे 100+ क्वेश्चंस के साथ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वर्कशीट के साथ। कल की क्लास से जरूर जुड़ना, वही क्लास आपको पूरा बेसिक कराएगी, वो रिवीजन कराएगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 8 क्लास एक तरफ और कल की क्लास एक तरफ है मेरे भाई, कल की क्लास से जरूर जुड़ना मेरे भाई। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।